चलिए बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ ब्रेन। ठीक है, हमारे पास बहुत सारे फोटोग्राफ्स हैं। अच्छा, ग्रुप पे नहीं भेजा हूं, मैं भेज दूंगा। ठीक है, हमारे पास बहुत सारे फोटोग्राफ्स हैं। मैं तो वैसे तो सारे डायग्राम मैं यहाँ पे खुद बना बना के पढ़ाऊंगा। ठीक है, लेकिन कुछ फोटोग्राफ आपको दिखाऊंगा भी सही, ताकि आपको और रियलाइज हो चीजें 3D में। तो मैंने आपको बोला था कि ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं। कवरिंग में कल पढ़ा चुका हूँ, है ना। मेनिंजेस याद होगा, ड्यूरामेटर, एरेक्नॉइड और पायामेटर। इंपॉर्टेंट सवाल वहां से यही बनता है, सबसे ज्यादा ब्लड सप्लाई किसमें? पायामेटर। सबसे इनर मोस्ट कौन? पायामेटर। आउटर मोस्ट कौन? ड्यूरामेटर। मेमेलियन ब्रेन का फीचर कौन? पायामेटर। यही एक सवाल बनता है। ठीक है, अब पार्ट्स ऑफ ब्रेन में 3 पार्ट है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हैंड ब्रेन। और फोर ब्रेन में फिर से 3 पार्ट है। ठीक है, हाँ, फोर ब्रेन में फिर से 3 पार्ट है, ऑल्फैक्टरी लोब, सेरिब्रम और डायनसिफेलॉन, है ना। ये तीनों मैंने बताया था कल, याद करो कि फोर ब्रेन में 3 पार्ट है, ऑल्फैक्टरी लोब, सेरिब्रम और डायनसिफेलॉन। सबसे पहले हम आपको पढ़ाते हैं ऑल्फैक्टरी लोब। आइए, ऑल्फैक्टरी लोब छोटा सा टॉपिक है ये तो। ऑल्फैक्टरी लोब, चलिए ध्यान से समझिएगा इसके बारे में, ऑल्फैक्टरी लोब के बारे में। मैंने आपको ब्रेन का एक ओवरव्यू स्ट्रक्चर बताया था, अगर आपको याद हो, बहुत पहले, इस टाइप से। याद आ रहा होगा आपको? याद आ रहा है? आज तो इसका हम डिटेल स्ट्रक्चर भी पढ़ने वाले हैं वैसे। ठीक है, इस टाइप से ब्रेन होता है। ये आदमी का खोपड़ी है, मान लो। ठीक है, अंदर में ये ब्रेन रखा हुआ है। अब समझना हमारी बात, यहाँ मैं एक कंसेप्ट बताने जा रहा हूँ। ये देखो नोज है, ये रहा नोज, नोस्ट्रिल। ठीक है, ये आगे ऐसे नोस्ट्रिल। ये सब पूरा मैं आपको रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में भी पढ़ाऊंगा। ठीक है, अब समझना होता क्या है, नोज के इस रीजन में यहाँ पे लगा होता है ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम। कहाँ होता है ये भी मैं आपको रेस्पिरेटरी चैप्टर में पढ़ा दूंगा। मान लो ये क्या? ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम। ये क्या है? ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम। एपिथेलियम टिश्यू होता है। ठीक है, अच्छा पहले ये वर्ड समझ लो, ऑल्फैक्शन का मतलब क्या होता है? सूंघना, सूंघना, सूंघना। ठीक है, तो यहाँ पे ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम लगा रहता है। ये क्या? नोज है। ठीक है, अब समझना होता है क्या है, ब्रेन का ये वाला पार्ट है फ्रंटल लोब, अभी समझाऊंगा मैं। ये पैराइटल, ये है टेम्पोरल, और ये है सॉरी, ये है ऑक्सीपिटल, और ये है टेम्पोरल लोब। 4 लोब होते हैं। होता क्या, जो फ्रंटल लोब है उसके जस्ट नीचे यहाँ पर बीन शेप्ड स्ट्रक्चर, बीन शेप समझ रहे हो ना? कैसा होता है बीन शेप? समझ रहे हो ना? बीन शेप्ड एक स्ट्रक्चर इस टाइप से यहाँ पे रखा होता है। ठीक है, इस टाइप से। और यहाँ पे एक नहीं, 1 पेयर होता है। एक इधर से, जैसे मैं ऐसे हूं, मान लो मेरा ऐसा वाला डायग्राम, एक इधर है तो एक इधर है, तो ये मैं कट सेक्शन बता रहा हूँ, तो एक ही दिखेगा यहाँ पे होता, लेकिन 1 पेयर है। ठीक है, इसी का नाम क्या है? इसी का नाम क्या है? ऑल्फैक्टरी लोब। 1 पेयर होता है, ऑल्फैक्टरी लोब इसी का नाम। अब समझना इसका काम क्या है। नर्वस टिश्यू का ही बना होता है। काम इसका ये है कि यहाँ से कुछ न्यूरॉन निकले होते हैं ऐसे, और ये न्यूरॉन ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम से यहाँ तक जाता है। कहाँ तक? ऑल्फैक्टरी लोब तक। और इस न्यूरॉन का नाम है ऑल्फैक्टरी, ऑल्फैक्टरी न्यूरॉन। ठीक है, ऑल्फैक्टरी न्यूरॉन न्यूरॉन है। ये क्या करता है, आप जो भी स्मेल यहाँ बाहर है, इस स्मेल को नोज के अंदर जब जाने जाता है, तो एपिथेलियम जो लगे हुए हैं उसको रिसीव करता है, और एपिथेलियम से जो कनेक्टेड न्यूरॉन है वो उस पर्टिकुलर स्मेल को सेंस करता है, और फिर वो भेजता है कहाँ? उसको ऑल्फैक्टरी लोब के पास। तब ऑल्फैक्टरी लोब को पता चलता है कि हाँ, कुछ ऐसा स्मेल है। ये जितनी भी कहानी मैं बता रहा हूँ, ये सब कहानी ह्यूमन के अंदर ज्यादा नहीं होती है। कुत्तों के अंदर वेल डेवलप होता है, और अदर एनिमल्स के अंदर। ह्यूमन के अंदर ये स्ट्रक्चर लगभग लगभग रेड्यूस हो चुका है, लगभग लगभग रेड्यूस हो चुका है। तो आप बोलोगे सर फिर हमारे अंदर सेंसेशन होता कैसे है?
और हमारे अंदर ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम का काम क्या, ऑल्फैक्टरी लोब का काम क्या है? आज की डेट में ह्यूमन के अंदर ऑल्फैक्टरी लोब का कोई काम नहीं, रिड्यूस फॉर्म में पड़ा है, वन पेयर पाया जाता है आज भी, लेकिन इसका कोई ऐसा फंक्शन नहीं है। फिर आप बोलोगे सर सूंघने का काम फिर हम करते कैसे हैं? तो समझना, सूंघने का जो काम हम करते हैं उसके लिए हमारे पास एक अलग से लोब है। अरे ये क्या मैं लिख दिया हूँ भाई, ये टेम्पोरल है, टी है, टी, ठीक है। हाँ, तो अलग से एक लोब है, और वो टेम्पोरल लोब में एक एरिया है जो अभी हम पढ़ेंगे सही, और इसका नाम है ऑल्फैक्टरी एरिया। क्या नाम है इसका? ऑल्फैक्टरी एरिया। अभी हम पढ़ेंगे अभी सही, सेरिब्रम में होता है। तो वो न्यूरॉन जो यहां से निकला है, वो न्यूरॉन का कनेक्शन अब वेल डेवलप्ड यहां से है। तो अगर हमको कोई भी चीज का सेंसेशन पता करना है कि किस चीज का स्मेल है, तो आज की डेट में हमारे अंदर सेंसेशन किस चीज के लिए? सूंघने के लिए, स्मेल एनालिसिस के लिए मेन सेंटर ऑल्फैक्टरी एरिया है, ऑल्फैक्टरी लोब नहीं है। ऑल्फैक्टरी लोब पाया जाता है फ्रंटल एरिया, ये जो फ्रंटल लोब है ना, फ्रंटल लोब ऑफ सेरिब्रम, उसके नीचे ये रहा ऑल्फैक्टरी लोब, ये वाला पार्ट। और ऑल्फैक्टरी एरिया ये खुद सेरिब्रम का पार्ट है, वो भी कहां पर? टेम्पोरल लोब में। ये टेम्पोरल लोब है, टेम्पोरल लोब में एक एरिया है जिसका नाम है ऑल्फैक्टरी एरिया। अभी हम पढ़ेंगे भी सही। तो कुल मिला के आप बस इतना जान लीजिए ऑल्फैक्टरी लोब के बारे में, बीन शेप्ड वन पेयर स्ट्रक्चर होता है, फ्रंटल लोब ऑफ सेरिब्रम के नीचे होता है, लेकिन ये हमारे अंदर ह्यूमन के अंदर ये रिड्यूस्ड होता है, और हमारे अंदर स्मेल एनालिसिस का मेन सेंटर ऑल्फैक्टरी एरिया ऑफ टेम्पोरल लोब ऑफ सेरिब्रम। सिंपल बात है, यही बात आपके नोट्स में भी लिखा होगा, आप देख लीजिए। अरे नोट्स खोला नहीं है क्या आज? खोला तो था यार अभी। चलो कोई बात नहीं, नोट्स अगले मीटिंग में आपको हम दिखा देंगे, ठीक है। अब मैं आपको कुछ फोटोग्राफ्स दिखा रहा हूँ अभी तक जितने भी मैंने पढ़ाए हैं, ठीक है। उस फोटोग्राफ्स को आप गौर से देखते चलना, फिर अगले मीटिंग में हम डिटेल में लेंगे सेरिब्रम, सेरिब्रम लेंगे, क्योंकि वो एक मीटिंग का काम नहीं है, मतलब एक पूरी मीटिंग का काम है। हाँ देखो, ये वाला डायग्राम देख लो तब तक, दिख रहा है सभी को? ये देखो, ये पूरा पार्ट, ये देखो, ये इनफैक्ट ये पूरा पार्ट यहां से लेकर ये पूरा पार्ट, ये पूरा पार्ट क्या है? फोर ब्रेन, दिख रहा होगा आपको। और ये छोटा सा पार्ट यहाँ पे क्या है? मिड ब्रेन। और इसके नीचे ये पूरा क्या है? हाइंड ब्रेन। दिख रहा है? ये कट सेक्शन है ब्रेन का, ये ब्रेन का कट सेक्शन है। अच्छा सुमन, लेक्चर देख के आया कल वाला? यस सर। हाँ, तो ये ब्रेन का कट सेक्शन है। जैसे मेरा ब्रेन यहाँ पे है ना, तो उसको मैं ऐसे ऐसे साइड से ऐसे कट करूंगा, तो ये वाला सेक्शन दिखेगा मुझे, ठीक है। तो और भी फोटोग्राफ देखो, और भी देखो। देखो अब ब्रेन को मैं एक अजीब से स्ट्रक्चर से कंपेयर करने जा रहा हूँ। अखरोट कितने लोग खाए हो? अखरोट, ये अखरोट का वॉल है, वॉलनट, ये अखरोट का वॉल है। जब उसको चूड़ोगे, यहाँ से चूड़ा जाता है, ऐसे चूड़ोगे तो अंदर में ऐसा कुछ स्ट्रक्चर मिलेगा। ये देखो एच शेप का दिख रहा है, मैं आगे चल के बताऊंगा ये एच शेप क्या है, डोंट वरी। ऐसा कोई पार्ट दिखेगा। ठीक इसी प्रकार से हमारा ब्रेन भी रखा हुआ है। ये एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, ये दूसरा सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, और बीच में यहाँ पे कॉर्पस कैलोसम होता है। ये सब अभी आपको हम बताएंगे। तो जब हमारा खोपड़ी हटाओगे ना, ये खोपड़ी क्या है? समझो अखरोट का क्या है? दीवार है, वॉल है। जब इसको चीर के हटाओगे ना, तो अंदर में ब्रेन इसी टाइप से रखा आता है, एच शेप में। उसमें एक ये बड़ा सा पार्ट सेरिब्रम, एक ये दूसरा पार्ट सेरिब्रम, उसको जोड़ने वाला कॉर्पस कैलोसम। ये सब अभी आगे आएगा। तो ये वाला फोटोग्राफ मैंने दिखा दिया। चलो ऐसे ऐसे इस प्रकार से देखो, वो तो कट सेक्शन था ना सेरिब्रम का। अब केवल दीवार को हटाओ, ब्रेन को काटना नहीं है, केवल दीवार को आराम आराम से तोड़ के हटाओ। उस समय तो पूरा काट के हटा दे, केवल उसको काट के हटाओगे तो इस टाइप से। और इसी को जब काटोगे ना, यहाँ से ऐसे ऐसे काटोगे पूरी तरीके से, ऐसे करके स्लाइस कट, तब आपको एच शेप का दिखेगा। थोड़ा ये सब काम का नहीं है। अगला डायग्राम देखो, काम वाला, ये भी काम का नहीं, हटाओ। ये वाला डायग्राम देखो, इसमें आपको सीधा सीधी तौर पे दिख रहा होगा। ये पूरा पार्ट क्या भाई? बोलो। फोर ब्रेन। ये पूरा पार्ट क्या है? मिड ब्रेन। और ये पूरा पार्ट जो बच गया, ये क्या है? हैंड ब्रेन। एक एक करके हम पढ़ ही रहे हैं, सही पढ़ लेंगे धीरे धीरे, सब काम भी पता चल जाएगा।
ये देखो इस तरीके से ब्रेन अंदर में लोकेटेड होता है। इसमें सारे पार्ट का लेवलिंग कर दिया गया है, जो अभी आप नहीं भी पढ़े हो। जब आप पढ़ोगे तो ये डायग्राम मैं आपको दोबारा दिखाऊंगा, पूरा पार्ट है। ये देखो उसी का पार्ट है, कट सेक्शन है। ये देखो ये पूरा क्या आपका सेरिब्रम है, ये पूरा क्या है, सेरिब्रम है, ठीक है। और यहीं पे लगा रहा था ऑल्फैक्टरी लोब, यहाँ पे रेड्यूस्ड है हालांकि आज की डेट में, यहीं पे वन पेयर, एक इधर और एक दो कटा हुआ पार्ट अपोजिट वाला बचा वहां। तो ये तो पूरा क्या हो गया, फोर ब्रेन। अच्छा इसी में यहाँ पे क्या है तुम्हारा, ये देखो ये वाला चैम्बर, कौन वाला, ये पूरा चैम्बर दिख रहा है, ये पूरा चैम्बर, ये डायंसिफेलॉन है। तो ये और ये ऑल्फैक्टरी लोब मिलके ये सब फोर ब्रेन हो गया। और यहाँ पे देखो ये मिड ब्रेन है, छोटा सा पार्ट है मिड ब्रेन। और ये नीचे पूरा पार्ट ये क्या है, ये पूरा पार्ट नीचे, ये पूरा पार्ट है आपका पोन्स, सेरिबेलम और मेडुला, ये सब मिलके हाइंड ब्रेन। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, धीरे धीरे आपको सब समझ में आ जाएगा, जब एक एक पार्ट आप पढ़ लेंगे तो सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये सेक्शन भी आगे बताएंगे। ये वाला पार्ट देखो, यही अभी हम बनाने जा रहे हैं, अगले मीटिंग में आपको यही पढ़ाएंगे हम। अभी तो मैं आपको सेरिब्रम पढ़ाऊंगा ना, सेरिब्रम, ये सेरिब्रम का कट सेक्शन है। और 3D में आप देखो सेरिब्रम का 4 लोब है, देख रहे हो, एक ये लाल वाला पूरा है, यस और नो। आगे वाला पार्ट इसको क्या बोलोगे, क्या बोलोगे इसको, फ्रंटल लोब ऑफ सेरिब्रम। और ये ऊपर वाला पार्ट ये पीला वाला, इसको क्या बोलोगे, पैराइटल लोब ऑफ सेरिब्रम। और ये पीछे में जो दिख रहा है ये, इसको क्या बोलोगे, ऑक्सीपिटल लोब ऑफ सेरिब्रम। और जो साइड से दिख रहा है ये वाला, इसको क्या बोलोगे, टेम्पोरल लोब ऑफ सेरिब्रम। और ये पूरा एक साथ क्या है, सेरिब्रम। मैं अपने ब्रेन में बताता हूँ, इधर देखो, इधर इधर इधर, ये हमारा ब्रेन है ना। देखो हम लोग फोर ब्रेन में ऑल्फैक्टरी लोब पढ़ चुके हैं, अब सेरिब्रम पे जा रहे हैं। उससे पहले कुछ फोटोग्राफ्स दिखा रहे हैं, ठीक है। सेरिब्रम, सेरिब्रम यहाँ है, देखो ये हमारा पूरा इसका हटाओगे तो एक सेरिब्रम का सेरिब्रम में पूरा स्ट्रक्चर है अंदर में, लेकिन हेमिस्फेयर के फॉर्म में है। कैसे, एक हेमिस्फेयर इधर है और एक हेमिस्फेयर इधर है अंदर में। पूरे सेरिब्रम को जब तुम देखोगे तो इसी टाइप का दिखेगा जो आपके सामने डायग्राम बनाया गया। तो सेरिब्रम का वो पार्ट जो आगे से है, इधर से आगे से, उसको बोला फ्रंटल। जो यहां से यहां पर से, उसको बोला पैराइटल। और जो यहां पर से उसको बोला टेम्पोरल। और जो इधर पर से यहां पे, उसको बोला ऑक्सीपिटल। तो मैंने क्या बोला, सेरिब्रम का 2 हेमिस्फेयर है, एक हेमिस्फेयर इधर और एक हेमिस्फेयर इधर। तो इधर वाले को क्या बोलोगे, लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फेयर। और इधर वाले को क्या बोलोगे, राइट सेरिब्रल हेमिस्फेयर। और वो दोनों मिलके क्या बना रहा है, सेरिब्रम। यानी कि दोनों ही सेरिब्रल हेमिस्फेयर में फ्रंटल लोब इधर, इसका फ्रंटल लोब इधर, इसका पैराइटल लोब यहाँ पे, इसका पैराइटल लोब यहाँ पे, इसका टेम्परल लोब इधर, इसका टेम्परल लोब इधर, और ऑक्सीपिटल लोब इसका इधर और इसका इधर। कुल मिला के ये सेरिब्रम जो दोनों हेमिस्फेयर है उसमें 4 पार्ट होता है, 4 एरिया होता है, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्परल लोब, ऑक्सीपिटल लोब। अच्छा फ्रंटल को तो इसलिए बोला फ्रंटल क्योंकि वो आगे है, टेम्पोरल को इसलिए टेम्पोरल बोला क्योंकि उस साइड में है। बेसिकली उसको टेम्पोरल को टेम्पोरल इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पे टेम्पोरल बोन है, पढ़ाएंगे आपको, यहाँ पे एक टेम्पोरल बोन है। ऑक्सीपिटल को ऑक्सीपिटल इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीपिटल बोन है। पैराइटल को पैराइटल इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पैराइटल बोन है। और फ्रंटल को फ्रंटल बोला, फ्रंटल मतलब आगे, लेकिन यहाँ पे भी फ्रंटल बोन है। कुल मिला के जो चारों नाम रखा गया है, इस बोन के जस्ट अंदर सेरिब्रम का कौन सा पार्ट है, उसी बेसिस पे उसका नाम रख दिया। ये बोन जो हमारा पूरा दिख रहा है ना, ये पूरा दिख रहा है, ये फ्रंटल बोन है, याद रखना, बताऊंगा स्कल में। ये पैराइटल है, इधर भी एक पैराइटल है, इधर एक टेम्पोरल और इधर एक टेम्पोरल, और इधर एक बड़ा सा ऑक्सीपिटल बोन है। तो फ्रंटल बोन के जस्ट अंदर सेरिब्रम का पार्ट फ्रंटल लोब, पैराइटल बोन के जस्ट अंदर सेरिब्रम का पार्ट पैराइटल लोब, टेम्पोरल बोन के जस्ट अंदर सेरिब्रम का पार्ट टेम्पोरल लोब, ऑक्सीपिटल बोन के जस्ट अंदर सेरिब्रम का पार्ट ऑक्सीपिटल लोब। तो 4 नाम है। अब इस 4 के अंदर क्या क्या होता है, इसका डिटेल स्टडी तो आप एमबीबीएस में करोगे, लेकिन मैं थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन यहाँ दूंगा ही दूंगा, क्योंकि एनसीईआरटी में समराइज्ड वे में सेरिब्रम का फंक्शन लिख दिया, ठीक है, समराइज्ड वे में, लेकिन वो क्लियर कट नहीं बताया कि कौन से लोब क्या काम करते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊंगा, एक ओवरव्यू आपको पता रहेगा तब ना एमबीबीएस में मजा आएगा पढ़ने में, कि कौन से ब्रेन का किस पार्ट का कौन सा काम है। तो मैं ओवरव्यू बताऊंगा कि फ्रंटल लोब किस किस काम में आता है,
पैराइटल लोब किस किस काम में आता है, ऑक्सीपिटल लोब किस किस काम में आता है, और टेम्पोरल लोब किस किस काम में आता है, और वो काम कैसे करता है। एक ओवरव्यू, बहुत डिटेल में नहीं घुसेंगे, बहुत डिटेल में आप एमबीबीएस में पढ़ोगे, लेकिन एक ओवरव्यू देंगे तब ना आपको वहां हवा भी लगेगा। तो अगले मीटिंग में क्या है, पूरा मुझे एक 40 मिनट चाहिए सेरेब्रम को समझाने के लिए, ठीक है। तो अगले मीटिंग में क्या करेंगे हम, ये जो सेरेब्रम अभी आपको दिख रहा है ना, ये 3D व्यू है, ये 3D व्यू है, एक साइड का व्यू है। हम इसको कट करेंगे और कट करने के बाद अंदर का जो सेक्शन दिखेगा हम उसकी स्टडी करने वाले हैं। तो कट करने के बाद आपको जो पूरा पार्ट दिखेगा इस टाइप से होगा, देखिएगा ध्यान से। मैं इसको अगर ड्रॉ करूंगा तो क्या ऐसे ड्रॉ होगा, यस और नो। एक पार्ट हुआ, फिर यहाँ पे से देखो थोड़ा सा ऐसे ऐसे डीप है, अभी बताऊंगा डीप क्यों है। फिर ये पार्ट पैराइटल होगा, यस और नो, ये पार्ट पैराइटल होगा। नीचे देखो ये पूरा पार्ट क्या है, टेम्पोरल है। तो क्या मैं टेम्पोरल को ऐसे करके बना दूंगा, ऐसे, यस और नो। और साइड में इधर थोड़ा सा ऑक्सीपिटल लोब बना दूंगा, यस और नो। ये डायग्राम कितनों को समझ में आ रहा है कि हाँ सर ये डायग्राम अब समझ में आ जाएगा। ये फ्रंटल लोब है, ये पैराइटल लोब है, ये टेम्पोरल लोब है, और ये ऑक्सीपिटल लोब है। ये कट सेक्शन जब बनाओगे तो ऐसा ही आपको सामने दिखेगा, सेरेब्रम का कट सेक्शन। अब हम सेरेब्रम पढ़ने जा रहे हैं और इसमें अभी हम डिटेल में बातें करने वाले हैं कि किसमें कौन सा एरिया होता है और क्या काम में आता है। यहाँ तक सभी को क्लियर है, जल्दी बोलिए। चलिए क्लियर है, अब हम बढ़ते हैं आगे। कुछ फोटोग्राफ्स और भी हैं, वो भी देख लीजिए। ये देखो, ये सेरेब्रम को पता है कहां से देखने पे दिखेगा, ये भी कट सेक्शन नहीं है। ये आप सेरेब्रम का यहाँ डी खोलो और जब ऊपर से मेरा व्यू देखोगे तो ऐसा ही दिखेगा। ये एक सेरेब्रल हेमिस्फीयर है। हेमिस्फीयर कैसा होता है, ऐसा ही होता है ना जी। तो ये एक सेरेब्रल हेमिस्फीयर है और एक ये दूसरा सेरेब्रल हेमिस्फीयर है, और दोनों के बीच में आपको एक ग्रुप दिखेगा, ऐसा ऐसा। इसको मीडियन ग्रुप भी कहते हैं। एक खांच दिखेगा बीच में ऐसे, ठीक है। और दोनों को जोड़ने वाले कुछ स्ट्रक्चर होंगे जिसका नाम अभी हम लेंगे, कॉर्पस कलोसम होते हैं, नाम अभी हम लेंगे। अब आप गौर कीजिए, इधर जो एक सेरेब्रल हेमिस्फीयर है, क्या इसको हम लोग लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर बोलेंगे, हाँ बिल्कुल बोलेंगे। क्या इसको हम लोग राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे। अब समझना, एक तंत्र की बात बता रहा हूँ। सेरेब्रम हमारे बॉडी के वॉलंटरी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, ठीक है। और वॉलंटरी एक्टिविटी वो जो मेरे कंट्रोल में है, तो पहले सेंसरी इंपल्स आएगा सीएनएस के पास, और तब यहाँ से मोटर इंपल्स भेजेगा सीएनएस। तो जो सेंसरी इंपल्स आता है वॉलंटरी एक्टिविटी के लिए, सेरेब्रम में आता है, सेरेब्रम में आता है। मेजॉरिटी वॉलंटरी एक्टिविटी सेरेब्रम के कंट्रोल में है। अब समझना, आपके बॉडी का जितना भी राइट पोर्शन का इंफॉर्मेशन है, राइट हैंड, राइट लेग, क्या हुआ, अरे क्या हुआ, आपके बॉडी का जितना भी पोर्शन है, राइट हैंड, राइट लेग, राइट स्टमक, जो भी राइट वाला पार्ट है, इन सभी का इंफॉर्मेशन, सुनना उल्टा होता है, इन सभी का इंफॉर्मेशन, इन सभी का इंफॉर्मेशन लेफ्ट में जाता है। राइट बॉडी का सारा इंफॉर्मेशन, राइट बॉडी का सारा इंफॉर्मेशन लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर में जाता है। और आपके बॉडी का जितना भी लेफ्ट वाला पार्ट है, लेफ्ट बॉडी, उसका पूरा इंफॉर्मेशन राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर में जाता है। ऐसा क्यों है, ये सब बात आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, इसका कोई सिग्निफिकेंस भी है वो भी पढ़ोगे आप। लेकिन अभी बस आपको एक ओवरव्यू बता रहा हूँ, आपको थोड़ा बहुत पता तो हो, इंट्रोडक्शन, कि भाई हमारा ब्रेन का जो पूरा पार्ट है सेरेब्रम, जो हमारे बॉडी के वॉलंटरी एक्टिविटी को रेगुलेट कर रहा है, वो सेरेब्रम दो पार्ट में, एक लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर, राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर। लेकिन लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर हमारे बॉडी का राइट एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, राइट साइड का जितना भी बॉडी पार्ट है उसको कंट्रोल करता है। और राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर हमारे बॉडी का लेफ्ट बॉडी के पार्ट को कंट्रोल करता है। अगर आपसे हम यहाँ से पूछें कि एक पर्सन जो राइट हैंडेड पर्सन है, राइट हैंडेड पर्सन है, बताओ उस राइट हैंडेड पर्सन का ज्यादा एक्टिव पार्ट कौन होगा, ज्यादा डेवलप्ड पार्ट कौन होगा, लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर या राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर। तो सिंपल सा सवाल है कि एक बॉडी, एक पर्सन लेफ्टी है, लेफ्ट से लिखता है, सॉरी राइट से लिखता है, तो उसका सारा एक्टिविटी रेगुलेट कर रहा होगा LCH, मतलब लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर। मतलब उसका ज्यादा एक्टिव पार्ट कौन होगा, लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर। अगर मैं बोलूं कोई पर्सन लेफ्टी है, होता है ना कोई पर्सन लेफ्टी है, लेफ्ट हैंड से लिखता है, तो अगर वो पर्सन लेफ्टी है
तो यानी कि लेफ्ट बॉडी पार्ट से वो काम करता है, वो ज्यादातर काम। देखना जो आदमी लेफ्टी होता है ना, वो हाथ का सामान हमारे भी लेफ्ट हाथ से उठाता है वो, तो उसका लेफ्ट बॉडी पार्ट ज्यादा वर्किंग है, तो उसका राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर ज्यादा एक्टिव होगा, ज्यादा डेवलप्ड होगा। ये सब जस्ट इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, डिटेल में नहीं घुस रहे हैं, बस बता रहे हैं थोड़ा बहुत ताकि आपको पता हो। बाकी आपको कुछ कुछ चीजें अभी सेरेब्रम के अंदर का बताते हैं, तब आपको समझ में आएगा। बाकी कुछ अंतर यहाँ पे है, अगर आप जानना चाहें तो देख सकते हैं। देखिए यहाँ लिखा है लेफ्ट हेमिस्फीयर, राइट हेमिस्फीयर, सेंसरी स्टिमुलस फ्रॉम राइट साइड ऑफ बॉडी, सेंसरी स्टिमुलस फ्रॉम लेफ्ट साइड ऑफ बॉडी रिसीव को करता है, रिसीव करता है सेंसरी स्टिमुलस को। मोटर कंट्रोल बोले ना, सेंसरी स्टिमुलस लेकर मोटर कंट्रोल करेगा, मोटर कंट्रोल ऑफ राइट साइड ऑफ बॉडी एंड मोटर कंट्रोल ऑफ लेफ्ट साइड ऑफ बॉडी। एक थोड़ा स्पेशल बात अलग से बता देते हैं। देखो लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर हमारे बॉडी के राइट पार्ट को कंट्रोल करता है, राइट पार्ट को, ये बात सच है, जो भी अदर ऑर्गन है। लेकिन और भी कुछ चीजें हैं जो इसके अंडर में आती है, जैसे स्पीच, लैंग्वेज, कंप्रिहेंशन, ये सब चीज हम कैसे बोलना है, क्या बोलना है, कब बोलना है, कहाँ पर फुल स्टॉप लगाना है, कहाँ पे कॉमा लगा, इन सब चीजों के लिए लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर जिम्मेवार है, वो ज्यादा डेवलप होना चाहिए। तो एक नॉर्मल पर्सन जो राइट हैंडेड है, उसके अंदर आप देखोगे स्पीच, लैंग्वेज, कंप्रिहेंशन, इस सब में कोई प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि उसका लेफ्ट हेमिस्फीयर डेवलप है। हाँ डेवलप है। एनालिसिस में, कैलकुलेशन में सब आईआईटीएन बनेगा, खटाखट कैलकुलेशन करेगा, इस सबको कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो भी राइट हैंडेड है सब आईआईटीएन बनिए जाएगा। एक आम बात बता रहे हैं कि उसका लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर डेवलप है, तो उसका स्पीच, कंप्रिहेंशन, लैंग्वेज, एनालिसिस, कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, अगर वो प्रैक्टिस लगातार कर रहा है। टाइम, सिक्वेंसिंग, आप गौर करना, इन सब चीज में उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। टाइम को आराम से पता कर लेता है कितना बज रहा है, वो आराम से जोड़ लेता है, अरे हमारे पास कितना टाइम बचा है। सिक्वेंसिंग, कोई भी चीज को डिसअरेंज करके दे दो, वो आराम से अरेंज कर लेता है। रिकॉग्निशन ऑफ वर्ड्स, लेटर एंड नंबर्स, मतलब ये कॉमन फंक्शन है जो लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर के अंदर है। हाँ उसके अंदर भी अलग अलग पार्ट में, कहीं कोई चीज फ्रंटल लोब में होगा, कहीं कोई चीज पैराइटल लोब में होगा, कहीं कोई चीज ऑक्सीपिटल लोब में होगा, तो कोई चीज टेम्पोरल लोब में होगा, वो भी अब आपको बताएंगे। यानी कि ये सारा काम अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोलेंगे सारा काम लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर के अंडर में होता है। ठीक है, अब हम आते हैं किस पे, राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। देखिए जिसका राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर है ना, वो लेफ्टी है, वो लेफ्ट हैंडेड उसका ज्यादा डोमिनेटिंग है। उसके अंदर ऐसा नहीं है कि लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर डेवलप नहीं हुआ है, हुआ है, लेकिन ज्यादा डेवलप कौन हो गया, राइट वाला। तो ऐसा नहीं है कि उसको स्पीच, लैंग्वेज, कंप्रिहेंशन, एनालिसिस, कैलकुलेशन, टाइमिंग में प्रॉब्लम आएगा, ऐसा नहीं है, वो नॉर्मल चलेगा। लेकिन इसके अलावा उसके अंदर एक्स्ट्रा एक्टिविटी देखने को मिलता है। जो लेफ्टी होता है ना, उसका राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर डेवलप हो जाता है, अदरवाइज हमारा राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर डेवलप नहीं हो पाता है। उसके अंदर दोनों ही डेवलप हो गया, और उसके अंदर एक्स्ट्रा क्रिएटिविटी देखने को मिलेगा, स्पेशल एबिलिटी, आर्ट वगैरह में उसका मतलब गजब का इंटरेस्ट होगा, एक्स्ट्रा एक्टिविटी समझो ना कुल मिला के। कॉन्टेक्स्ट, परसेप्शन, कॉन्टेक्स्ट राइटिंग नहीं बोलते कि इसको कोई चीज नया चीज पे लिखने दे दो, ये अपने मन से कोई भी नया चीज बढ़िया लिख देगा। परसेप्शन मतलब कि कोई भी चीज का उम्मीद लगवाना है, कोई चीज का अनुमान लगवाना है, उससे बोलो वो सही अनुमान लगा के बताता है। जैसे कि अभी कोरोना का उम्मीद कर रहे हैं ना हम लोग, अनुमान लगा रहे हैं ना कि थर्ड वेव कब तक आएगा, तो जो पर्सन का राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर ज्यादा डेवलप है ना, उसको अगर बोलोगे तो वो अपने दिमाग से कुछ अलग ही सोचेगा जो आप नहीं सोच सकते। वो अलग ही कैलकुलेशन करता है, वो अलग ही बुद्धि लगाता है, वो ज्यादा बुद्धियार बनता है। ठीक है, और होता भी है वो बुद्धियार, ऐसा नहीं है कि नहीं होता, होता भी है। ठीक है, उसका माइंड एक अलग ही डायरेक्शन में चलता है। ठीक है, तो वो उस हिसाब से सोच के क्या करेगा, एक्स्ट्रा एक्टिविटी दिखाने की कोशिश करेगा। होता है, उसका ब्रेन ही ऐसा है। रिकॉग्निशन ऑफ फेसेस, प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स, कुछ चीजें ऐसे जो हम और आप भूल जाते हैं, लेकिन वो इजीली पहचान लेगा, इजीली पकड़ लेता है बातों को। ऐसे कुछ लोग, आप लोग भी देखो, वो हम पढ़ाते थे पहले उसको, लक्की निधि को, लक्की का ब्रेन इसी टाइप का है, उसका एक्स्ट्रा एक्टिविटी ज्यादा पकड़ती है, और कुछ पुरानी बातों को इतना ज्यादा याद रख लेती है कि नई बातों को कैच करने में प्रॉब्लम आता है उसको। वो ना कोई भी पुरानी बात को तुरंत कैच कर लेती है, क्या ऐसा आप बोले थे, तब हालांकि वो क्लियर होती नहीं है कि क्या बोले थे, ऐसा कुछ बोले थे। एक्स्ट्रा बुद्धि खूब लगाती है, अगर जीटीपी एनर्जी नहीं दिया तो एटीपी दे दिया तो क्या होगा, माइलिनेटेड नहीं रहता तो क्या होगा, ऐसा सब सवाल करेगी ना। अब भाई बच्चा है कोई बात नहीं है,
लेकिन मतलब कि ये उसका ब्रेन दर्शाता है कि उसका RCH भी डेवलप्ड है। हाँ, लेकिन वो लेफ्ट हैंडेड नहीं है। जरूरी नहीं कि हर लेफ्ट हैंडेड वाला पर्सन का ही RCH डेवलप हो। ये एक ओवरव्यू बताया जा रहा है आपको, बाकी इसमें बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन है, लेकिन ये सब चीज आपको नीट में कोई नहीं पूछेगा, इसलिए मैंने नोट्स में नहीं लिखा है सब चीज। नोट्स में ऑथेंटिक चीजें हैं, आपको भी नहीं लिखना है, ये बस मैंने आपको एक ओवरव्यू बताया। हाँ, नोट्स में काम का बात मैंने लिख दिया है क्या, जो पर्सन लेफ्ट हैंडेड होगा, मतलब जो पर्सन का जो लेफ्ट बॉडी कंट्रोल है वो RCH के हैंड में होगा, और जो कोई भी पर्सन है उसका राइट बॉडी का जो एक्टिविटी है वो LCH के कंट्रोल में, यही आपके काम का है। बाकी आपसे कोई नहीं पूछने वाला कि इसके अंदर क्या एक्स्ट्रा, उसके अंदर क्या एक्स्ट्रा। ठीक है, तो ये डायग्राम भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। चलो भाई आगे देखो, ये वही देखो 4 पार्ट यहाँ दिख रहा है, 4 पार्ट सभी को दिख रहा है, बोलो सभी को दिख रहा है। ये देखो फ्रंटल लोब, अभी पढ़ाएंगे सही। ये देखो पैराइटल लोब दिख रहा है, ये देखो ऑक्सीपिटल लोब, अरे दिख रहा है जी, और ये देखो टेम्पोरल लोब, यही तो सेरिब्रम है। और यहीं पे पता है, यहीं पे होता है तुम्हारा ऑल्फैक्टरी लोब। फ्रंटल लोब के जस्ट नीचे ऑल्फैक्टरी लोब होता है, बीन शेप्ड स्ट्रक्चर में ऐसे, जो भी है। ठीक है, तो ये वाला डायग्राम इजी है, दिख रहा होगा आपको। अगला डायग्राम देखो, हाँ यही अभी पढ़ाएंगे आपको। ये इसका जब आप कट सेक्शन कटोगे ना, काटोगे ना इसका, तो आपको ऐसा दिखेगा अंदर से। ये अरेंजमेंट अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा, रुक जाओ, ये अरेंजमेंट अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। उसके बाद ये देखो, ये वही आगे से देखोगे तो ये सब अभी आपको सब दिख जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। ये अभी नहीं पढ़ाया, ये वही वाला पार्ट है, जब कट करके देखोगे तो अंदर से दिखेगा। तो अभी बेटर होगा कि हम लोग कट करके पहले पढ़ लेते हैं, तब आपको चीजें और भी ज्यादा क्लियर होएगी सारे डायग्राम में, ठीक है। चलिए अगले मीटिंग में क्या करते हैं, हम ले लेते हैं आपका सेरेब्रम का कट सेक्शन। चलिए अगले मीटिंग में मिलते हैं, तो वहीं बात करेंगे।